मैंने उनको देखा इतने करीब से और आज 80 सालों के बाद यहाँ दिल्ली में ही नहीं पूरे विश्व में वंदे मातरम का गुणगान हुआ। वो एक बहुत अच्छी चीज थी कि वो इतने डाउन टू अर्थ थे कि हमारे पास आए, हमसे मिले, हमसे बात करी, वो जानना चाहे कि बच्चे कैसे हैं और क्या है। हाँ, हमें उम्मीद थी क्योंकि हम 15 दिन से इस चीज की रिहर्सल कर लेते। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संबोधित कर दिया है। इस समय बड़ी संख्या में आप तस्वीरें देख लीजिए, जो बच्चे मौजूद थे उन बच्चों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। हम भी बात करेंगे और जानेंगे जब बच्चे प्रधानमंत्री से मिले तो इन बच्चों का क्या कहना था। क्या नाम है और आपका? प्रधानमंत्री ने आप लोगों से मुलाकात भी की, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को इतने करीब से प्रधानमंत्री मिले, मैंने उनको देखा इतने करीब से और आज 80 सालों के बाद यहाँ दिल्ली में ही नहीं पूरे विश्व में वंदे मातरम का गुणगान हुआ और उसके बाद राष्ट्रीय गान हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री आपके बीच आए, उन्होंने आप लोगों से हाथ भी मिलाया। हमें बहुत खुशी हुई, प्रधानमंत्री हमें इतने करीब से मिले, उन्होंने हाथ मिलाया, हमने वंदे मातरम गाया। एनसीसी ना होती तो हम यहाँ पर नहीं आ पाते। कुछ और भी यहाँ पर युवा, उनसे ही बात करेंगे कि आप लोग क्या कहेंगे। आज प्रधानमंत्री आपसे मिले और उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री आप लोगों के बीच में आएंगे। हाँ, हमें उम्मीद थी क्योंकि हम 15 दिन से इस चीज की रिहर्सल कर लेते। हमें 15 दिन से हमारे पीआई सर और जितने भी हमारे स्टाफ थे वो हमें यही सिखा रहे थे कि अगर प्राइम मिनिस्टर आपके पास आते हैं तो आपको कैसे बोलना है, क्या मिलना है। और क्या कहा प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री से कुछ नहीं, वो वंदे मातरम करके हम सबसे हाथ मिला गए। ये मेरे बगल में बैठा था। बच्चे प्रधानमंत्री आप लोगों के बीच में आए तो वो पल कैसा आप लोगों के लिए था? क्या नाम है? सर, मेरा नाम वर्णिका है, मैं दिल्ली से हूँ। तो जब प्रधानमंत्री आए थे हमने उनको बहुत पास से महसूस किया था पहली बार। तो बट वो हमारे आगे तो नहीं आए क्योंकि वो साइड से जाके पीछे से चले गए। उन लोगों ने देखा आपके बीच में प्रधानमंत्री थे तो एक तो अनुभव एक तरीके से। यस सर, हमारा बहुत अच्छा अनुभव था। हमने बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री को देखा, इतनी पास से हमने पहली बार प्रधानमंत्री को देखा। आप क्या कहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री आप लोगों के बीच में पहुंचे थे? वो एक बहुत अच्छी चीज थी कि वो इतने डाउन टू अर्थ थे कि हमारे पास आए, हमसे मिले, हमसे बात करी, वो जानना चाहे कि बच्चे कैसे हैं और क्या है। पीएम ने युवाओं से भी योगदान देने के लिए कहा है कि देश को विकसित और बनाने के लिए युवाओं से भी अपील की। क्या कहोगे फिर? सर, युवाओं से अपील की गई है तो हम सबको साथ देना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री का विकसित भारत बनाने में हमारा भी बहुत ज्यादा योगदान होना चाहिए। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पीएम ने आज आप लोगों से मुलाकात भी और पीएम कह भी रहे कि युवाओं को विकसित भारत की बनाने के लिए योगदान भी दें? ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम इस देश के युवा हैं तो हमें इस देश के लिए हम प्रॉपर कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ही देश है और हम ही इस देश के नागरिक हैं। कुछ और यहाँ पर युवा, उनसे ही बात करेंगे। पीएम आप लोगों के बीचों में पहुंचे थे और पीएम ने भी ये भी कहा है कि युवाओं को भी हम लोगों को आज साथ आए, देश और विकसित भी बढ़ाए। क्या कहेंगे जब पीएम पहुंचे आप लोग? सर, जब वो आए मतलब हमें काफी एक तो अच्छा लगा, उनकी बातें भी काफ़ी अच्छी लगी। आने वाली जनरेशन है वो हमारी है, हमें अपने देश को बहुत अच्छे तरीके से संभालना है। जितना हम अभी करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा हम करेंगे और अपने देश को संभालेंगे, ये प्लान। अच्छा, पीएम जब आप लोगों के बीच में पहुंचे थे तो क्या था उम्मीद की अब मैं पीएम से मिलने जा रही हूँ? क्या मन में ख्याल आया? बहुत अच्छा ख्याल आया था कि मैं आज फर्स्ट टाइम पीएम मोदी से मिलना चाहती हूँ। वो इतने अच्छे हैं और मेरा बहुत मन था कि मैं उनसे एक बार मिलूँ। अच्छा, जब आप लोग बैठ रहे थे प्रैक्टिस करने आ रहे थे तो उम्मीद थी कि पीएम आप लोगों के बीच में आएंगे? एक उम्मीद थी क्योंकि हर साल आते थे और फिर एक उम्मीद की वजह से हम आते रहे और एक आज वो आए तो एक मोटिवेशन मिली कि हाँ, ये इसमें बच्चों, इस देश में बच्चों की भी वैल्यू है और सबकी वैल्यू है। और पीएम ने युवाओं को भी आज अपील की है कि आप विकसित भारत बनाने में अपना भी योगदान दें। हाँ, हम जरूर योगदान देंगे और हम खुद इस देश का भविष्य है तो क्यों नहीं। बड़ी संख्या में आज जो एनसीसी के कैडेट्स हैं यहाँ पर पहुंचे हुए थे। कुछ और भी एनसीसी कैडेट्स से हम बात करेंगे। पीएम आप लोगों के बीच पहुंचे थे तो क्या कहा, क्या उम्मीद थी कि पीएम आएंगे? नहीं सर, हमें उम्मीद तो नहीं थी सर, पर आ गए वो। हम खुश हुए बहुत मिलके। सर, हम जैसे बच्चों के बीचों आए, हम जैसे नॉर्मल बच्चे हैं, वो इतने बड़े आदमी हमारे पास आए, पीएम है देश के। भारत को और विकसित बनाने के लिए युवाओं से भी अपील की है कि युवा अगर साथ देगा तो और विकसित भारत मजबूती से बनेगा। जी बिल्कुल, 2047 में भारत विकसित होगा। वो प्रधानमंत्री ने हमसे ये बोला कि हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहिए, जैसे हमें बिजनेस स्टार्ट करने चाहिए जिससे हमारा देश बढ़ेगा, क्योंकि जितना हम उत्पादन करेंगे उतना हम आउटपुट। क्या कहेंगे सर? जितना शिक्षित होंगे सर उतना आगे बढ़ेंगे सर।
पीएम ने युवाओं से जिस तरीके से अपील की, पीएम की उस अपील को लेकर क्या कहेंगे? तो देखिए, बड़ी संख्या में जिस तरीके से एनसीसी कैडेट्स आज यहाँ पर मौजूद थे, उनके अलग अलग अनुभव थे और जिस तरीके से कहा कि पीएम ने जो अपील की है, हम पीएम की उस अपील के पीएम के साथ खड़े हैं। और कुछ ही देर पहले हमने दिखाया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के इसी प्राचीर से देश को संबोधित किया और अलग अलग बातें भी रखी। यहाँ पर पीएम ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी कि आज हम सभी को एकजुट होने की और आवश्यकता है कि जिससे जो हमारा सपना है भारत 2047 में विकसित भारत और बन सके। विजय अनिल शर्मा के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, लाल किला, दिल्ली।